हेलो फ्रेंड्स, ये प्रिंसेस कट कुर्ती का कटिंग है। अगर इसका कटिंग का वीडियो आप लोग को देखना है तो मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी। आज मैं इसका सिलाई बताऊंगी। ये प्रिंसेस कट में कॉलर वाला कुर्ती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बिछा लिए हैं। ये वाला आगे का पल्ला का है और ये पीछे का पल्ला का है। ये इसी शेप में सिलाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिटिंग सिलाई का दाग दे देंगे। और प्रिंसेस कट कुर्ती पेपर में कटता है, तो ये मेरा पेपर में काटा हुआ है। इसमें हम लोग कटिंग से पहले फिटिंग सिलाई भी डाल चुके थे, तो इसी को नाप नाप के हम लोग कपड़े में दाग लगा लेंगे। क्योंकि ये अलग अलग टुकड़े में कटा रहता है तो दाग लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग काफ़ी से कमर तक का लंबाई नापेंगे, फिर ये वाला लंबाई नापेंगे। काफ़ी से कमर तक का लंबाई हो रहा है 7 पे 2 दाग कम, और यहाँ पे हो रहा है 7.5। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 7 पे 2 दाग कम। ये कमर तक का लंबाई हो गया। ये पीछे वाले पल्ले पे हम लोग लेते हैं और हिप तक का लंबाई हो गया 7.5। अभी ये कितना चौड़ाई है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे है 1.5 इंच हिप के पास, और कमर के पास है 2 में 2 दाग कम, और कांखी के पास है 1.5 इंच। तो हिप के पास है 1.5 इंच, यहाँ पे है 2 इंच पे 2 दाग कम, और कांखी के पास है 1.5 इंच। अभी तीनों दाग को आपस में मिला लेंगे। सेम यही दाग हम लोग दूसरे साइड में जो पीछे का पल्ला है उसमें भी डाल देंगे। दोनों साइड में पीछे में हम लोग दाग लगा चुके हैं। अभी ये पीछे का पल्ला अलग करके रख देंगे। अभी हम लोग सामने पल्ला में जो बीच में कट करेंगे उसका हिसाब कर लेते हैं। ये पीछे पल्ला का जो ये पोर्शन है इसको हम लोग अलग करके रख देंगे। अभी ये सामने पल्ला का भी दोनों साइड का प्रिंसेस है, इसको भी सबसे पहले हम लोग अलग हटा देंगे। अलग हटाने के बाद ये कॉलर के लिए काटा हुआ है, इसके बीच में एक चौक का दाग लगाएंगे, फिर वहाँ से भी कट कर देंगे क्योंकि यहाँ बीच से पूरा में बटन पट्टी लगेगा। तो सबसे पहले पूरे में हम लोग इसमें बीच के पोर्शन में दाग लगा लेंगे। ये 9 इंच का है, तो पूरे में हम लोग ठीक बीचों बीच जो दाग होगा उसी में हम लोग इसको पहले दाग लगा लेंगे और ये ऊपर गले तक मिला देंगे। ये दाग लगाने का काम हो चुका है। हम लोग दोनों साइड में इसमें पिन लगाए हैं, क्योंकि अगर अस्तर वाला है पिन नहीं लगाएंगे तो ये सिलने में प्रॉब्लम होगा। पहले तो इसको काट लेंगे, फिर दोनों साइड एक एक सिलाई डाल देंगे अस्तर को जोड़ने के लिए। अभी इसमें यहाँ और यहाँ एक एक दाग पे सिलाई डाल देंगे। ये बीच से कटिंग करके सामने वाले पल्ले में ये लंबाई नाप लेंगे जो कितना इंच का है, क्योंकि इस नाप का हम लोग को पट्टी काटना है। ये 41.5 हो रहा है, तो 41.5 लंबाई का हम लोगों को 3 इंच चौड़ाई में 2 पट्टी काटना है। मेरे पास अभी इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। अभी इसमें हम लोग को कॉलर भी निकालना है और वो 3 इंच का पट्टी भी निकालना है। तो ये जो डिज़ाइन है ऐसे लंबे में है, तो लंबा में तो उस तरह से निकालने से बहुत सारा जॉइंट आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको चौड़ाई वाले हिस्से में ही 3 इंच का पट्टी काट लेंगे, और जो पूरा नहीं होगा वो साइड से लेके उसको जोड़ के पूरा कर लेंगे। अभी मैं 3 इंच का पट्टी पूरा में काट लेती हूँ। ये 3 इंच का इसमें दाग लगा चुके हैं। इस प्रकार से ये बॉर्डर नहीं लिए हैं। बॉर्डर लेने से कपड़े में थोड़ा सिलवट आ जाता है, सिलाई में उसका फिनिशिंग नहीं दिखता है। इसीलिए इस तरह से बॉर्डर को भी काट के हटा देंगे और फिर इस तरह से 3 इंच का भी पूरे में पट्टी काट लेंगे। लंबाई हम लोग का दोनों पट्टी मिला के थोड़ा छोटा हो रहा है, तो यहाँ से 3 इंच का लेके उसको जोड़ के पूरा कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसे काट के अलग कर लेती हूँ। ये दोनों पट्टी कटने के बाद इतना कपड़ा बचा है, इससे हम लोग का कॉलर का काम हो जाएगा। इसको मैं साइड कर लेती हूँ। और ये दोनों पट्टी रेडी है। एक में तो गोटा निकला जो हम लोग ऊपर वाले तरफ डाल देंगे, और दूसरे में थोड़ा जॉइंट आया कपड़ा कम के कारण, तो वो मैं नीचे वाले तरफ डाल दूँगी। अभी मैं इसे सामने वाले पट्टी में कैसे जोड़ना है वो बता देती हूँ।
ये बाएं तरफ वाला पल्ला है और ये दाहिने तरफ वाला पल्ला है। तो हम लोग पहले बाएं तरफ वाले पल्ले पे ये पट्टी जोड़ लेंगे। बाएं वाले पल्ले पे नीचे के तरफ से इसको उल्टा के तरफ रख के इस प्रकार से ना तो कपड़ा खींचना है और ना तो पट्टी खींचना है, दोनों को सेम नाप से रख के 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे। उसके बाद इस साइड का भी पल्ले में 1/2 इंच का सिलाई डाल देंगे। मैं सिल के बताती हूँ। अभी पट्टी को इस प्रकार से उल्टे के तरफ रख के इसको 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड के पट्टी को 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। अब जो ये 1/2 इंच जो सिला हुआ कपड़ा है, इसको पट्टी की तरफ उलट के इसको भी चाँप सिलाई डाल देंगे, नहीं तो ये फूला फूला हुआ दिखेगा तो सूट अच्छा से फिनिशिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको भी चाँप सिलाई दोनों पट्टी में डाल देंगे। ये दोनों तरफ हम लोग इसको सिल चुके हैं। अब पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके इस प्रकार से उलट के, जैसे कि ब्लाउज में हम लोग ढाई वाला पट्टी लगाते हैं, काज वाला पट्टी, उस तरह से दोनों साइड का फोल्ड करके पिन लगा लेंगे। अभी पिन लगा के हम लोग इसको सेट कर लिए थे। अभी इसके ऊपर मैं मशीन चला दूंगी। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फूल रहा है, थोड़ा मोटा टाइप का कपड़ा है। इसको हाथ से धीरे धीरे दाब के हम लोग को इसमें सिलाई चलाना होगा। यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक और सिलाई डाल देंगे। ये बटन पट्टी का काम हो चुका है। अभी दोनों साइड का प्रिंसेस को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से पकड़ के पहले तो पिन लगा लेंगे। पिन लगा के इस प्रकार से गोलाई करके पूरा को 1/2 इंच पे हम लोग जोड़ लेंगे। ये सामने का पल्ला है, इस प्रकार से पूरा जोड़ लेंगे। मैं आप लोगों को सिल के बताती हूँ। अब साइड वाले पोर्शन को और बीच वाले पोर्शन को इस प्रकार से पिन लगा दिए हैं ताकि ये आगे पीछे नहीं भागे। अगर हाथ से पकड़ के करेंगे हो सकता है अंतिम में जाके छोटा बड़ा हो जाए। तो इसको पहले 1/2 इंच पे हम लोग सिलाई डाल देंगे। पहले सिंगल सिलाई डालेंगे, फिर सीधा करके देख के फिर डबल ओवरलॉक करके डबल सिलाई डालेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आप लोग ऊपर तक प्रिंसेस तक चले जाइए, जो कि कांकी के पास मिल रहा है। अभी नीचे से कमर तक तो आ चुके हैं। अभी ये जो गोलाई है प्रिंसेस का, उसको थोड़ा धीरे धीरे पकड़ के सिलना होगा ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। अभी मैं ये कैसा लग रहा है आप लोगों को सीधा करके दिखा देती हूँ। ये प्रिंसेस कट ये सिल जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग पीछे वाला पल्ला का भी प्रिंसेस सिलाई कर लेंगे। और अगर आप लोग के पास ओवरलॉक मशीन है तो इसको जिग जैग भी कर सकती हैं, इससे रेशा नहीं निकलता है। और ये जैसे फुलने वाला कपड़ा है तो हम लोग इसके ऊपर से भी चाँप सिलाई डालेंगे, लेकिन अगर सॉफ्ट कपड़ा है तो ऊपर से चाँप सिलाई का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही फूल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग पीछे पल्ला का भी कर लेंगे। ये वाला पीछे का पल्ला है, इसका भी हम लोग प्रिंसेस जोड़ चुके हैं। अभी मैं इसको सीधा करके आप लोग को सामने तरफ दिखा देती हूँ। ये इसका सामने वाला सीधा वाला पल्ला है पीछे की तरफ का। आप लोग अभी सामने का पल्ला को देख लीजिए। ये इसका सामने का पल्ला है। आप लोग अगर चाहे तो पूरा पल्ला खुला रख के इसमें बटन डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ बीच के पोर्शन में सिल के फिर बटन डालूंगी। इससे बटन का बीच में जो गैप रहता है, इससे बॉडी दिखेगा नहीं और ऊपर से लगेगा जो ये खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बायां वाला पोर्शन को ऊपर से रखेंगे इस प्रकार से। ऊपर की तरफ से 10 इंच बटन के लिए खोल के रखेंगे और नीचे वाले तरफ से 12 इंच इसको खोल के रखेंगे और बीच वाले हिस्से को यहाँ से सिलाई डाल देंगे। ऐसे तो लगेगा जो बटन लगा हुआ है, लेकिन इसमें चाप सिलाई डालने से ये बीच वाला पोर्शन लॉक हो जाएगा। मैं ये सिलाई डाल के बताती हूँ। अभी हम लोग बीच के पोर्शन का सिलाई डाल चुके हैं, यहाँ तक सिलाई डाल चुके हैं।
ये खुला रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग कंधा का सिलाई डाल देंगे, फिर साइड वाला फिटिंग सिलाई डाल देंगे, उसके बाद चाक बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंधा जोड़ के बताती हूँ। अब इसको हम लोग फाइनल सिलाई दोनों तरफ डाल देंगे। मैं सिल के दिखाती हूँ। सबसे पहले जहाँ से हम लोग चौक का दाग लगाए हैं उसी के ऊपर सिलाई डालेंगे, फिर 2 दाग हटा के साइड में सिलेंगे। पहले मैं इसमें सिलाई कर लेती हूँ। साइड में दोनों पल्ला को बराबर में रखना है ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए। ये कपड़ा हम लोग उल्टा की तरफ से इसलिए सिले, मतलब ज़्यादा वाला कपड़ा इस तरफ रहता है, लेकिन इस साइड इसलिए दिए क्योंकि चौक के दाग के हिसाब से हम लोग को सिलना था। अभी ये कपड़ा फिर इस साइड घूम के, ये सिलाई यहीं पे तो रहेगा, लेकिन यहीं से धीरे धीरे घसक के 2 दाग अंतर यानी 1 फुट के अंतर पे ये सिला जाएगा। अगर क्लाइंट को टाइट हो जाए वो लोग खुद से इसको ढीला कर सकती हैं। अभी इसमें हम लोग साइड का चाक बना लेंगे। साइड वाला चाक बनाते समय नीचे की तरफ 1 इंच में फोल्ड करेंगे, यानी आधा आधा इंच पे 2 बार फोल्ड करेंगे। और धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब चाक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 1/2 इंच ऊपर लेके इस प्रकार से दूसरे साइड जाएंगे, फिर कपड़े को सीधा करके इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई डालने के बाद ठीक साइड से एक और सिलाई डाल देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें एक सिलाई भी डाल सकती हैं। रेडीमेड सूट जो होता है उसमें सिंगल सिलाई ही होता है। फिर कपड़े को घुमा के दूसरे साइड का भी सिलाई अंतिम छोर तक डाल देंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का चाक का भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड का चाक का सिलाई हो चुका है। अभी नीचे वाला का भी हम लोग सिलाई कर लेंगे, सामने और पीछे। पीछे का तो साथ में हो जाएगा, लेकिन सामने का इसको हम लोगों को अलग अलग करना होगा। इस प्रकार से दोनों को सेम नापी में दाग लगा के अलग अलग कर लेंगे। पीछे का तो मैं कर लूंगी, मैं ये सामने का आप लोग को करके बता देती हूँ। पहले सामने वाले चाक को धीरे धीरे सिलाई करके 20 तक ले आएंगे। फिर इसको नीचे की तरफ उतार के नीचे वाला भी सिलाई डाल देंगे। दूसरे साइड का भी सेम बीच के नाप का, दूसरे साइड वाला नाप के सामने वाला का सेम उसी हिसाब से दोनों साइड का सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से पीछे वाला का भी सिलाई डाल देंगे। अभी साइड का चाक हो जाने के बाद, चूंकि ये प्रिंसेस कट है तो 1 इंच का शेप हम लोग इसमें नहीं दिए थे, और दूसरा जो नॉर्मल वाला सूट होता है जिसमें टेकिंग नहीं पड़ता है, हम लोग ये सामने वाला शेप पहले ही दे देते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग इसमें 1 इंच लेके दाग लगा लेंगे
फिर अभी हम लोग इसको काट लेंगे, और ये जो काटेंगे ये सिर्फ सामने ही वाला पल्ला में कटेगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे कांखी में भी सामने वाले पल्ले में सेब को काट लेंगे। ये कर चुके थे। इसका कांखी में जो फिटिंग होता है छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के, और यहाँ पे मोहरी का आधा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसका सिलाई हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अभी मैं इसमें हाथ जोड़ के बता देती हूँ। तो सबसे पहले दोनों कांखी को साथ में इस प्रकार से पकड़ेंगे, बॉडी वाला और हाथ वाला। फिर गले की तरफ से इसको इस प्रकार से निकालेंगे। अभी इसको इस प्रकार से गोलाई नाप के देखेंगे, जो बॉडी बड़ा हो रहा है कि हाथ का गोलाई। अभी हाथ को इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार से गोलाई से सिलेंगे। मैं सिल के बताती हूँ। कॉलर वाले सूट में ना तो बाँह खींचना है ना बॉडी खींचना है, आराम से धीरे धीरे दोनों को गोलाई से सिलाई कर लेना है। इसमें मैंने सिंगल सिलाई दिया है। अभी इसी को आप लोग डबल सिलाई डाल दीजिए। फिर इसी प्रकार से दूसरे बाँह का भी डबल सिलाई डाल के गोलाई सिल लीजिए। हाथ लगने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये यहाँ तक खुला हुआ है। अभी सबसे पहले तो कॉलर बैठाने से पहले ये मैं गोलाई से पूरा गला का नाप ले लूँगी। इस प्रकार से पूरा गला का नाप ले लेंगे। ये 23 इंच का हो गया। अभी मैं इसको आगे का बता देती हूँ। 23 इंच हो गया। 23 इंच का आधा हो रहा है 11.5 इंच। 11.5 इंच से सीना का 12वां हिस्सा हम लोग घटा देंगे। सीना का 12वां हिस्सा हो रहा है, सीना है 38, 38 का 12वां हिस्सा हो रहा है 3 पे 1 दाग। तो 1 2 3, 3 पे 1 दाग यानी 8 पे 2 दाग। 8 पे 2 दाग पे हम लोग पेस्टिंग बकरम ले लेंगे, इससे कॉलर का काम होता है। 8 पे 2 दाग पे, 8 पे 1 दाग पे। फिर इसको इस प्रकार से सीधा मिला देंगे। अभी यहाँ से सीना का 12वां हिस्सा पे दाग लगाएंगे। सीना का 12वां हिस्सा हो रहा है 3 पे 1 दाग। कॉलर का चौड़ाई होगा 1 इंच, यहाँ से 1 इंच चौड़ाई में भी घटा देंगे। घटा देने के बाद इसको 1 इंच लेके बीच से गोलाई का शेप में मिला देंगे। इस प्रकार से आप लोग देखिए, ये इस प्रकार से गोलाई का शेप में मिला देंगे। फिर यहाँ से जो 1 इंच लिए थे उसी 1 इंच पे थोड़ा थोड़ा करके पूरे गोलाई में मिला देंगे। जिनका गला का लंबा थोड़ा छोटा होगा, ये जिनका है उनका गला थोड़ा लंबा टाइप का है तो 1 इंच 1.25 इंच हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का गला थोड़ा मोटा और लंबाई में भी छोटा होगा वो लोग 6 दाग का भी बना सकती हैं। अभी मैं इसको काट लेती हूँ। पेस्टिंग को काटते समय या तो इसके ऊपर मशीन चला लेंगे ताकि ये छोटा बड़ा ना कट जाए, और नहीं तो इसको टाइट से पकड़ लेंगे।
ये गला कट जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग इसको कपड़े के ऊपर आयरन कर लेंगे। अब कपड़े के उल्टा तरफ इसको बैठा के अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने के बाद बाहर की तरफ से 1/2 इंच ज़्यादा लेके इसको काट लेंगे। इस प्रकार से गोलाई से काट के निकालेंगे। इस तरह से एक कपड़ा काट लेने के बाद सेम उसी नाप से ये दूसरा कपड़ा भी हम लोग काट लेंगे। अभी मैं कॉलर का सिलाई करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ये ऊपर वाला सिलाई डाल देंगे, फिर थोड़ा सा रख के बाद बाकी कपड़ा को काट के निकाल देंगे। दोनों को इस प्रकार से रखने के बाद दोनों का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। एकदम अंदर वाले साइड से बकरम के साथ सटा कर इस प्रकार से गोलाई से सिलाई कर लेंगे। एकदम पेस्टिंग बकरम के साथ सटा के सिलाई डालना है। इस तरह से पूरा गोलाई में हम लोग सिलाई चला लेंगे। सिलाई कर लेने के बाद इस प्रकार से सटा के थोड़ा दूरी से इस प्रकार से पूरे में बीच वाले पोर्शन का कटिंग कर लेंगे। फिर अंदर वाले तरफ जहाँ सिलाई लगा हुआ है, यहाँ पे सिलाई लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा दूरी पे इस तरह से कुछ दूरी पे 1/2 इंच दूरी पे पूरा गोलाई से कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इस प्रकार से इसको सीधा करके नाखून से इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर लेंगे। इससे क्या है, कपड़ा आराम से बैठ जाएगा। फिर बकरम वाले तरफ जो ये बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करके डालेंगे। इससे सिलाई करने में हम लोग को सुविधा होगा। इस प्रकार से फोल्ड करके ये अपने आप गोलाई शेप आ जाएगा, क्योंकि इसमें पेस्टिंग बकरम लगा हुआ है। इस प्रकार से पूरा गोलाई में हम लोग सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से सिलाई कर देने के बाद आप लोगों को अगर मन है तो ऐसे गोलाई शेप में भी पेस्टिंग कटिंग करते समय कर लेती, लेकिन मुझे ये चौकोर में रखना है, इसलिए मैंने इस प्रकार से। अगर आप लोग को इस प्रकार वाला शेप कॉलर का देना है तो आप लोग ऐसे भी कटिंग करके बना सकती हैं। ये जब पेस्टिंग काटेंगे उसी समय हम लोग को देना था। अभी ये वाला फाइनल सिलाई डाल देंगे। ये सिलाई दोनों तरफ डालना है। अभी हम लोग इसको सूट में जोड़ देंगे। अभी इसको पहले सीधा कर लेंगे, फिर सूट के गले में जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार से सिला गया। यहाँ पे जो थोड़ा सा फूल रहा है, तो चूंकि ये कपड़े के कारण हो रहा है, ये कपड़ा थोड़ा फूलने वाला है, तो पहले हम लोग ऊपर वाले तरफ चाँप सिलाई डाल देंगे, तब ये बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग सूट में इसमें गला में जोड़ेंगे। चाँप सिलाई डाल देते हैं, इससे फूलने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे दाब के इसको नीचे वाला को थोड़ा खींच के डालना है, ताकि ये फूले नहीं बाहर की तरफ। इस प्रकार से पूरे गोलाई में डाल देंगे। कॉलर को डबल करके इस प्रकार से बीचों बीच दाग लगा लेंगे। इसी प्रकार से गला को भी बीचों बीच निकाल के उसका भी दाग लगा लेंगे। इस प्रकार से पकड़ के ठीक बीचों बीच निकाल के इसमें भी दाग लगा लेंगे। अभी कॉलर का जो ये सीधा वाला हिस्सा है, ये बाहर की तरफ रहेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऐसे उलट के इसको सबसे पहले दोनों का बीचों बीच पकड़ के एक पिन लगा लेंगे, और ये वाला हिस्सा को इस प्रकार से गोलाई से घुमा के यहाँ पे पिन लगा लेंगे, ताकि कपड़ा सिलते समय कॉलर छोटा बड़ा ना हो जाए। सेम उसी प्रकार से इस कॉलर को भी घुमा के इस प्रकार से यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ये जो आधा इंच बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है, इसी पे अभी हम लोग को सिलाई डाल लेना है।
अब दोनों को साथ में पकड़ के जो खुला हुआ वाला हिस्सा है जिसमें पेस्टिंग बकरम नहीं लगा हुआ है, उसी को लेके 1/2 इंच पे सिलाई डाल देना है। पेस्टिंग बकरम वाला पार्ट को अभी पकड़ना नहीं है। इस प्रकार से कॉलर के हिसाब से गला को धीरे धीरे घुमा के 1/2 इंच पे सिलाई कर लेना है। इसके बाद ये कपड़ा अंदर डाल के इस प्रकार से पूरे में पिन लगा लेंगे। अभी यहाँ से सिलाई हम लोग स्टार्ट किए थे, यहीं से स्टार्ट करके पूरा गोलाई में सिलाई चला लेंगे। ये बन जाने के बाद सूट हम लोग का रेडी है। उसके बाद हुकाई करके मैं इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखा दूंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे गोलाई मिला के सिलाई चला लेंगे। ये कुर्ती बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। प्रिंसेस कट कुर्ती पहनने से बॉडी में बहुत अच्छा फिटिंग आता है और इसका कॉलर भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। अगर आप लोग को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।